आपके लिए इस समय क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है आपके लिए रीसेंट पास्ट में, जस्ट ये बहुत टाइम पहले की बात नहीं है, रीसेंट पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है कि कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई चांस ऐसा आपको हो सकता है। बेसिकली वो कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके दिल की तमन्ना थी या जिसकी चाहत आपको बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये कोई भी मतलब जिस चीज़ की जो विश आप डिवाइन से यहाँ पर मांग रहे थे, या फिर कोई काम आप पूरा करना चाहते थे, किसी अपॉर्चुनिटी की वेट में थे, कोई अपॉर्चुनिटी कहे, कोई चांस कहे, मुझे चांस की एनर्जीज दे रहे हैं कि कोई चांस आपकी तरफ आया, ठीक है। डिवाइन ने आपकी तरफ कोई ना कोई चांस भेजा है, ठीक है। रीसेंट, ये बहुत दूर की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, रीसेंट पास्ट की एनर्जीज है ये, कि आपकी तरफ कोई मौका भेजा गया है, कोई चांस आपकी तरफ भेजा गया है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी चांस या ये जो भी मौका आपको मिल रहा है ना, उस मौके का आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको फ़ायदा उठाना है। बेसिकली ये कुछ ऐसी ऊर्जा है कि ये आपकी तरफ भेज दी गई है और जितने आप इसमें एफर्ट्स डालोगे, जितनी आप इसमें मेहनत करोगे, जितना आप इसमें अपना एक्सपीरियंस डालने वाले हो, जो चीज़ें जो कुछ आपने सीखा है अब तक, उन चीज़ों को, उस एक्सपीरियंस को आप इन्वॉल्व करने वाले हो, और जो डिवाइन के साथ मिल करके, ये जो आप उनकी कृपा के साथ जो अगर आप इसको लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी उस विश को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, ये एक रॉ एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी तरफ एक रॉ ऊर्जा भेजी गई है। पूरी तरीके से ये एनर्जी रॉ तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन यस 50-50 आप कह सकते हो। तो एक रो एनर्जी है जिसको आपको पॉलिश करना है, ठीक है। और वो कैपेसिटी आपके पास है, वो पावर आपके पास है, वो पोटेंशियल आपके पास है। तो आपको इस समय बोला जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही मत जाने दीजिए। ये कोई भी ऑफर, ये कोई भी मौका, ये कोई भी अपॉर्चुनिटी गाइस हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा मौका कोई आया है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने उस पर काम नहीं किया है, बट क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना, आपने किया है काम, बट आप उस ऊर्जा के साथ, आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। वो एनर्जी नहीं है, वो वाला लेवल नहीं है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, उतना पैशन नहीं है, उतनी फायर एनर्जी नहीं है। आपका दिल आपको जिस तरफ मूव करने के लिए बोल रहा है ना, जो मूवमेंट्स आपको लेने के लिए बोल रहा है, उस एनर्जी को लेकर के, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के, जो एक्शंस लेने के लिए बोल रहा है, जो एफर्ट्स डालने के लिए आपका दिल बोल रहा है ना, वो एफर्ट्स आप पूरी शिद्दत से डाल नहीं पा रहे हो। वो फायर की कमी आ रही है और वो एक्शन की कमी आ रही है। कुछ तो है जो आपकी तरफ से यहाँ पर कमी आ रही है। या तो आप पूरी तरीके से अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसे फॉलो करते हुए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा आपको डालनी चाहिए, उतनी ऊर्जा आप नहीं डाल पा रहे हो। ये कमी आपकी तरफ से आ रही है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। और डिवाइन कह रहे हैं, प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ये जो भी मौका आपकी तरफ आया है ना, इसको खोना नहीं है आपके पास। ऐसी मतलब इसको खोने का ना कोई वो नहीं है, मतलब आप इसको खो नहीं सकते हैं। ये इतनी कीमती एनर्जी आपकी तरफ आई है, क्योंकि आपके लिए लेसन भी यहाँ पर यही आ रहा है। विद द एस ऑफ कप एंड जस्टिस का कार्ड आपको यहाँ पर रिमाइंड कराया जा रहा है कि इस ऑफर को ना आप रिस्पेक्टफुली लीजिए और इस पर काम कीजिए। इसको लेकर के सीरियस एनर्जीज में आ जाइए। ये बेसिकली ये कोई ऐसी ऊर्जा है, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है गाइस। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करने वाली हूँ, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो सब अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को देखेंगे। जिनके सामने भी ये रीडिंग आएगी उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप जितने एफर्ट्स डालोगे ना, जस्टिस की ऊर्जा है, अगर आपने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया, आपको उसके बहुत ही प्यारे रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाए, ऐसे चांसेस भी, अगर आप इस ऊर्जा में चलते रहे, अगर आपने अगर आपने अपने दिल को फॉलो नहीं करा, जो आपका दिल आपको कह रहा है एक्शन लेने के लिए, अगर आपने उस तरफ एक्शंस नहीं लिए, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे, ठीक है, अपने हार्ट को अगर आपने फॉलो नहीं करा, और वो पैशन, वो एनर्जी अगर आपने इस एनर्जी में, इस मूवमेंट में नहीं लगाई
तो देखिए, जस्टिस का कार्ड बेसिकली यही कहता है कि इक्वल होगा आपके साथ। जैसे आप एफर्ट्स डालोगे, जैसे आप ऊर्जा डालोगे, जैसा आप कर्म करोगे, जैसे आप इमोशंस डालोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, जितने भी एफर्ट्स जिस हिसाब से आप डालने वाले हो ना, उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सच्ची बोलूँ तो ये जो भी एनर्जी है, इसमें उम्मीदें आपकी कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है, होनी भी चाहिए, राइट। ये उम्मीदें ज़्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए मौका है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट की एनर्जीज है, राइट। और जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनो। अब वक्त है, अब डिलेज का वक्त नहीं है, अब सोचने का वक्त नहीं है, अब कल पर टालने का वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। ये टाइम आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि इस वक्त में अपने दिल को फॉलो करो। जो चीज़ आप, मैं कहूँगी, बहुत सालों से उस चीज़ को मांग रहे थे, जैसी कोई आप जॉब मांग रहे थे, जैसे कोई आप जिस ऊंचाइयों पर आप पहुंचना चाहते थे, जैसा कोई रिश्ता आप मांग रहे थे, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, ये आपका पर्पस हो सकता है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बेसिकली रीबर्थ की एनर्जीज को लेकर के आता है, क्योंकि यहाँ पर कवन्स है, ठीक है, कवन में से निकल रहे हैं ये लोग, ठीक है, और ये एक रीबर्थ की ऊर्जा की दोबारा से जगना, आपको जिंदगी में एक मौका दिया जा रहा है आपके पर्पस के साथ कनेक्ट होने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी पोटेंशियल को जीने के लिए, और बेसिकली अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उसके साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। और ये जो मौका है ना, ये वही है, ये आपको आपकी पोटेंशियल में लेकर के जाने वाला है। तो इस मौके का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। लेकिन यहाँ पर जो कमी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पर कमी यही आ रही है कि पूरी तरीके से आप दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पर 50-50 एनर्जीज बता रही हूँ, आप कर रहे हो, ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रहे हो, पर जो आपको भी पता है कि जितनी फायर, जितनी ऊर्जा आपको देनी चाहिए, जितना आपको शिद्दत दिखानी चाहिए ना, उतना आप नहीं दिखा रहे हो। तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए। विद जजमेंट कार्ड आपको बोला जा रहा है, ये मौका है आपके लिए, आंसर करो जो आपको बोला जा रहा है। डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ऊर्जा आपका साथ दे रही हैं इस टाइम पीरियड में, उनके साथ मिल करके आपको अपनी लाइफ में इसे रियलिटी में क्रिएट करना है। क्योंकि ये जो है 5D में क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, 5D में क्रिएट हो चुकी है, 3D में आपको इसको क्रिएट करना है। तो इस टाइम पीरियड में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनको दरकिनार कर दो, बिल्कुल प्योरिटी के साथ। इस समय ना आपको बहुत प्योर होने की ज़रूरत है, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने अंदर फायर की एनर्जीज को जगाना है, पैशनेट होना है इस ऊर्जा के साथ। क्योंकि इसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए ना, वो आपके पास है। यहाँ पर वो इमोशंस हैं, वो एक जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस, वो एक एनर्जीज हैं आपके पास, जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास है। बट आप डिले मत करो उस ऊर्जा को लेकर के, आगे बढ़ो उस तरफ, उस अपनी वो पूरी एनर्जी दो। ये आपके लिए रिमाइंडर है, आपको रिमाइंड कराया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग इस ऊर्जा को सीरियसली बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है जितना आप इस एनर्जी को लाइटली ले रहे हो ना, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिवाइन ये रिमाइंड करा रहे हैं, आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी है, आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं, आपको अपना 100 नहीं 1000% देना है। यहाँ पर वो एनर्जी आपको बता रही है, ठीक है। अपने अंदर ना उस पैशनेट एनर्जीज को जगाओ, अपने उस पैशन को जगाओ, अपने अंदर के उस फायर को इस समय जगाओ। आगे बढ़ने से रुको मत, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आगे बढ़ो। और यहाँ पर डेफिनेटली रीबर्थ है ना, तो एक न्यू बिगनिंग है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए किसी अननोन में टैप इन करना हो सकता है, ठीक है, जहां आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सच्ची बताऊं तो, ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं है। ये बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल न्यू एनर्जीज़ है। नई एनर्जीज़ में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। डाउट्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के, लेकिन आपको बोला जा रहा है खुद पर और परमात्मा पर, ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आपको वो विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। आप उस सूर्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में अपने आप को बैलेंस करो, अपना 1000% दो और आगे बढ़ो। क्योंकि आप, सच्ची बताऊँ, आपको नहीं पता आपकी पोटेंशियल क्या है और वहीं आपको लेकर जाया जा रहा है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पोर्टल है,
ठीक है, ये बहुत बड़ा पोर्टल है। तो इस पोर्टल का ना आपको इस पोर्टल, देखिए ये आपके लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आपके लिए, मौका आपके लिए आया है। मैंने आपको पहले ही बोला है ये चांस है आपके लिए, मौका है आपके लिए। तो अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, से खोइए मत, क्योंकि अगर आप इस जगलिंग एनर्जीज में रहोगे ना तो वो अपॉर्चुनिटी पीछे से निकल जाएगी, आप जगल ही करते रह जाओगे। करूँ नहीं करूँ, दिल की आवाज़ को फॉलो करूँ या नहीं करूँ, इस तरफ एक्शन लूँ या नहीं लूँ, ये काम करूँ या नहीं करूँ, इस रास्ते चलूँ या नहीं चलूँ, वो इल्यूजन्स में ही रहोगे, क्लैशेस में ही रहोगे दिल और दिमाग के। और पीछे से जो इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी लाइफ टाइम में जो एक बार मिलती है अपॉर्चुनिटी, वो जो आई है ना, वो यूं ही निकल जाएगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है। डेफिनेटली इमोशंस भी आपके हाई हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बट प्लीज़ बैलेंस कीजिए अपनी ऊर्जा को। और ये जो भी एनर्जी है ना, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये कंसिस्टेंसी मांगती है आपसे। आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, आपको ब्रेक नहीं करना है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, सबके लिए अलग अलग एनर्जीज है। जो भी आप इस तरफ आप एक्शंस ले रहे हो, ट्राई कर रहे हो, काम कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। और दूर का सोचिए, अभी का मत सोचिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो लाइट एनर्जीज में जा रहे हो ना, वो अभी का सोच करके जा रहे हो। और एक बात बता दो, ये जिसके लिए नहीं है उसके ऊपर से ये मैसेज जाएंगे, जिनके लिए है उनको डायरेक्टली ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि हो सकता है आपको ये अभी के बारे में सोच करके कि अभी इसमें कितना फ़ायदा नुकसान या जो भी है, कितना असर मिल रहा है, उसको लेकर के हो सकता है आप थोड़ा सा लाइट हो सकते हो, या फिर अपने ऊपर डाउट्स आप कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म को लेकर के सोचोगे, आगे के बारे में सोचोगे, तो बिलीव मी ये बहुत फुलफिलिंग रहेगा। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये लिटरली ये 10 ऑफ पेंटिकल ही है। और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि आपको कोई विरासत में नहीं मिल रही है चीज़, ये आप अपनी मेहनत से कर रहे हो। चाहे ये मनी की बात है, बिजनेस की बात है, करियर की बात है, जॉब की बात है, रिलेशनशिप की बात है, इवन ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, ये सब आप अपनी मेहनत से कर रहे हो। एक तो होता है ना कि आप सिल्वर स्पून से या गोल्डन स्पून से पैदा हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी खुद की मेहनत है, ठीक है। तो इस मेहनत को रोको मत, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल आपको इसमें मिलेगा। तो इस समय बैलेंस लाओ, मेडिटेट करो। अगर दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन्स आ रही है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। मेडिटेशन आपके लिए इस समय रिक्वायर्ड होंगी। ओके, लेट्स सी यहाँ से इस कार्ड से और आपके लिए कोई मैसेज या गाइडेंस है तो इस डेक से। प्यार है यस, ये टाइम है एक ब्रेक थ्रू का, ये टाइम है अपने ऊपर विश्वास करने का, ये टाइम है एक बहुत बड़ा एक्शन डिसीजन लेने का, किस तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी विजय की तरफ, विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। ये आपको एक मौका दिया जा रहा है। ये आपकी कुछ क्रिएटिव साइड हो सकती है, ठीक है। यस, ये भी ऐसा हो सकता है। ओके, देखिए ये कार्ड अपने आप फ्लिप हो रहा था, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। ये बदलाव, ये बेसिकली ये एक्शंस की एनर्जीज है। यहाँ पर एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी आप अपनी लाइफ में बदलाव देख रहे हो, चेंजेस भी देख रहे हो, बट आपकी तरफ से भी उतने एफर्ट्स होने चाहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डिवाइन आपको वो मौका दे रहे हैं, अपनी तरफ से आप कोई कमी ना करें इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी मोर, होप रखो। यस, मैंने बोला ना आपको थोड़ा सा ना, मतलब लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में टैप इन कीजिए, ठीक है। राइट नाउ मतलब अभी आपको क्या मिल रहा है, अभी आपको इससे क्या प्राप्ति हो रही है, ये सोच करके रुक जाना या जज कर लेना किसी बात को, ये सही नहीं है। ओके, पॉजिटिव रहे, होपफुल रहे, आगे बढ़े। भले ही अभी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी इस समय, ठीक है। ये मौका जो आपको मिला है ना, ये जिनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये मौका आपको मिला है, चांस आपको मिला है, प्लीज़ इसे खोइए मत। ओके, वंस इन अ लाइफ टाइम आती है, इसे लाइटली मत लो गाइस, क्योंकि ये मैसेज मुझे चैनल हो रहे थे, दैट इज़ वाई मैंने एकदम से रीडिंग बनाई है। कॉन्फिडेंस आपको लाने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। कॉन्फिडेंट हो जाओ, फियरलेस की एनर्जीज में टैप इन करो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। यहाँ पर होप की एनर्जी, यहाँ पर ना ये मुझे सन की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है,
ठीक है। तो आपको सन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सिस पर काम कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, सूर्य की ऊर्जा लीजिए, ठीक है। और न्यू करियर, यस, योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। डेफिनेटली हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर न्यू करियर, आपका करियर पाथ चेंज हो रहा हो, ठीक है। किसी कुछ नया आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, बिल्कुल कुछ अलग हट करके हो सकता है। तो डेफिनेटली आगे बढ़िएगा। स्टार्टिंग से थोड़ा सा होता है कि आपको तुरंत इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ पर कि ये मेहनत से मिलेगा और लॉन्ग टर्म का देखिए, ठीक है। यू आर हेयर टू ब्रेक द एंसेस्ट्रल पैटर्न। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो विद द न्यू करियर ऑल्सो, ठीक है, कि जैसे कि आप पहले से कोई चीज़, जैसे आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज़ चली आ रही थी, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया यहाँ पर ट्राई कर रहे हो, ओके। तो आप आए ही इसीलिए हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसा क्यों या ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं सबकी तरह क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपको चुना गया है। एंड यस, आपको अगर ऐसे मूवमेंट पर डेफिनेटली एंग्जाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, ठीक है, सर में दर्द रहना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, खास करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये आपको बहुत मदद करेंगे, आपको ग्राउंड करने में मदद करेंगी, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है त्राटक, ठीक है। अपने फोकस को बढ़ाएं, फोकस पर काम कीजिए, अपने थर्ड आई पर काम कीजिए। ये भी आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी एनर्जीज आ रही है। अगर आप एक दिशा की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान बार बार आपका ध्यान भटक जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, त्राटक की एक्सरसाइज, आपको ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। त्राटक कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये रीडिंग आपको। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।